हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए हम लोग पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया एंड डाइड इन जनवरी 29, 1963 Boston, Massachusetts. He was a famous American poet. He is well known for his realistic representations of rural life. Frost was a famous and highly quoted poet and won 4 Pulitzer Prizes for poetry. तो इन्होंने जो पोम लिखा है फायर एंड आइस, इसके थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं हम लोग जल्दी से देखते हैं। जैसा कि इमेज में हम लोग देख रहे हैं, फायर एंड आइस का इमेज हम लोग देख पा रहे हैं और इसके थ्रू कुछ डीप मीनिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट पोएम है, बहुत ही आसान शब्दों में। Some say that world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं मीनिंग कि यहाँ पे फायर का मतलब डिजायर है, लस्ट है, ग्रीड है और आइस का मतलब यहाँ पे हेटरेड है। तो इन 4 लाइंस के थ्रू ऑथर क्या कहना चाहते हैं हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन दिस पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमंस लेट देयर इमोशंस रूल ओवर देम। मीन्स फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो इंसान हैं अपने इमोशंस को रूल करने देते हैं अपने आप पर, यानी हमारा जो ग्रीड है, हमारा जो इमोशन है, हमारा जो डिजायर है वो हमें कंट्रोल करता है, जबकि हमें अपने डिजायर को, अपने ग्रीड को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डिजायर्स। ऑथर कहते हैं कि आज इंसानों का अपनी इच्छाओं के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं, इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं इंसानों की। He says that the world would end in either of the two ways. तो वो कहते हैं ना पहला लाइन कि वर्ल्ड जो है दो तरीके से खत्म हो जाएगा एक दिन, आइदर बाय आइस और फायर, या तो आइस से खत्म हो जाए या फायर से खत्म हो जाए। मींस वो कहना चाहते हैं वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट समडे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू द फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस। मतलब एक ग्रुप का मानना है कि एक दिन अर्थ का कोर जो जितना गर्म है वो इतना ज्यादा हीट हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि पूरा आग लग जाएगी पूरे अर्थ पर और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब यहाँ पे डेंजरस इफेक्ट है। मतलब दूसरा ग्रुप ये कहता है कि एक कभी ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा कि यहां पर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब आइस एज आ जाएगा। और इसकी वजह से हमारे पूरे अर्थ पर, ह्यूमन बीइंग पर और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इसका कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा, मतलब विनाशकारी प्रभाव होगा। The poet then compares fire and ice with the destructive features of human emotions. Basically, fire and ice जो है एक मेटाफर है, मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज के लिए? तो वहां पे फायर का कंपैरिजन उन्होंने डिजायर से किया है और आइस का हेट के साथ। He further says that, अब वो तीसरा लाइन में कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड ऑफ डिजायर, मतलब ऑथर को जो भी डिजायर के बारे में एक्सपीरियंस आज तक हुआ है उसके हिसाब से ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उनको लगता है कि ज्यादा खतरनाक फायर ही है, इसी से पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। एज इट इज अ डिस्ट्रक्टिव एंड इंटेंस फोर्स, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव और इंटेंस फोर्स होता है, मतलब विनाश करने वाला और बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही दमदार बल होता है ये एक तरह से। और ये फायर कौन है? सिर्फ हमारा डिजायर, हमारा पैशन। और इसमें इतना ताकत है दैट हैज द पोटेंशियल टू कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स पाथ। और इसमें इतना ताकत है कि इस रास्ते में जो आता है उन सबको ये कंज्यूम मतलब निगल जाएगा, खा जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। अब सेकेंड स्टैंजा पे चलते हैं। अब यहां पर ऑथर कहना चाहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पहले हाईलाइटेड वर्ड का मीनिंग को जल्दी से समझ लेते हैं। पेरिश का मतलब डाई और डिके और कोलैप्स हो जाना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब डिवास्टेशन है।
और मतलब पूरी तरह से बर्बादी, और सफाइस का मतलब बी सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त है। तो अब इसका मीनिंग को हम लोग समझते हैं। ऑथर पहले ही लाइन में इस स्टैंजा के कहते हैं, हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट थिंक्स अगेन एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, बोले कि अगर मान लो कि दुनिया को दो बार में अगर दुनिया खत्म होनी है, देन आइस इज इक्वली केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि इनफ ऑफ हिट, मतलब आइस भी उतना ही केपेबल है जितना कि फायर इस दुनिया को खत्म करने के लिए। बाई सेइंग सो, ऐसा कहकर ही ब्रिंग्स अबाउट द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स लेट देयर इमोशंस रूल देम। बेसिकली फिर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है ना, अपने ग्रीड पर कंट्रोल नहीं रखते, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखते, बल्कि ये ग्रीड और इमोशंस ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसका रिजल्ट जो होगा इस अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग का, मतलब अपने लॉन्गिंग का मतलब फिर से यहाँ पे इच्छा है और चाहत है। अगर अपनी इच्छा और चाहत को मॉनिटर नहीं करते, मतलब उसको कंट्रोल नहीं करते, तो इसका परिणाम जो है, कॉन्सिक्वेंस है, वो डिजास्ट्रस होगा, यानी विनाशकारी होगा, भयंकर होगा, बर्बाद कर देने वाला होगा। जल्दी से हम लोग बस 1 मिनट में फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग समझ लेते हैं। एजोनेंस, इट इज रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन। जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में आप देखेंगे, मैंने होल्ड को दोज में, होल्ड में ओ, दोज में ओ को मैंने हाईलाइट किया है। सो क्योंकि ये साउंड रिपीट हो रहा है, वाउल साउंड, सो ऐसे टर्म को हम लोग एजोनेंस कहते हैं। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसे कि फेवर फायर में आप देखेंगे एफ, और एफ को मैंने हाईलाइट किया है, सो ये आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। वर्ल्ड और विल आप देखेंगे तो डब्ल्यू और डब्ल्यू को मैंने हाईलाइट किया है, दोनों साउंड रिपीट हो रहे हैं, सो ये हमारा एलिट्रेशन है। इमेजरी, समथिंग दैट वी पिक्चराइज इन आवर माइंड। Example, some say the world will end in fire. To say that for destruction ice is also great. Means हमारे मन में कुछ इमेजेस जो भर कर आते हैं उसको हम लोग इमेजरी बोलते हैं। यानी जब ऑथर कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तुम्हारे मन में एक इमेज आता है कि पूरी दुनिया जल रही हो जैसे। और कुछ लोग कहते हैं कि आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर द डिस्ट्रक्शन, तो ऐसा भी लगता है कि पूरा आइसेज आ गया, हमारे मन में इमेज उभर कर आता है ऐसा। सो ऐसे टर्म को हम लोग इमेजरी कहते हैं। एनाफोरा, repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive lines is called anaphora. आप देखेंगे some say the world will end in fire और some say in ice, तो पहला लाइन भी some से शुरू हो रहा है, दूसरा भी some से शुरू हो रहा है। सो ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स इन दिस फॉर्म। अब देखेंगे फायर एंड आइस को इसमें केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया गया कि मतलब ये इतने केपेबल है कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी केपेबिलिटी है जो होती है इंसानों की तरह किसी को डिस्ट्रॉय करने की, वैसी क्वालिटी दिखाई जा रही है फायर एंड आइस में। कि जैसे बोलते हैं ना कि अमेरिका कैन डिस्ट्रॉय XYZ कंट्री, इन द सेम मैनर यहाँ पे कहा जा रहा है कि फायर कैन डिस्ट्रॉय आवर अर्थ, आइस कैन डिस्ट्रॉय, मतलब ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटी दिखाई जा रही है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ऑथर ने यहाँ पे फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई किया है। सो ये पर्सोनिफिकेशन भी है और मेटाफर तो है ही, क्योंकि फायर को कंपेयर किया गया है हमारे ग्रीड से, हमारे इमोशन से, हमारे डिजायर से। और आगे हम लोग चलते हैं जल्दी से। राइम स्कीम पूछा जाएगा कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, तो आप कहेंगे ए बी ए, क्योंकि लास्ट वर्ड फर्स्ट स्टैंजा का है फायर तो ए हो गया, आइस है लास्ट वर्ड देखेंगे स्टैंजा का तो बी हो गया, फिर डिजायर देखेंगे आप फायर से राइम कर रहा है तो फायर का स्कीम ए था इसलिए डिजायर का भी ए होगा, और फिर देखेंगे फायर फिर से ए, सो ए बी ए, तो ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पे ऑथर ने क्वेश्चन किया है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, तो क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट द वर्ल्ड विल इवेंचुअली कम टू एन एंड ऑल्दो इट मे बी इन अ वेरी डिस्टेंट फ्यूचर, मतलब साइंटिस्ट मानते हैं कि एक दिन न एक दिन तो अर्थ को खत्म होना ही है, अभी ये बहुत दूर की बात है। द सन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम हॉटर एज इट एजेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा सन हॉटर होता जाएगा, बट इट इज अनलाइकली टू बर्स्ट, लेकिन मुझे अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो अभी बर्स्ट हो जाएगा। इफ इट डिड, अगर ऐसा हुआ, इट वुड हैव कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑन द अर्थ, तो ये पूरे अर्थ पर तबाही लेकर आएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द अर्थ वर टू बिकम कोल्डर, अगर मान लो कि अर्थ जो है वो ठंडी ही होती चली गई, इट कुड लीड टू एन आइस एज, इससे क्या होगा कि हमारा आइस एज एक आ जाएगा अर्थ पर, बट लाइफ ऑन अर्थ में स्टिल सर्वाइव इन सम फॉर्म, तो हो सकता है कि आइस पे जो जिंदा रह सकते होंगे वो किसी फॉर्म में सर्वाइव करते होंगे, ह्यूमन बींग्स अगर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो वो शायद खत्म हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन है, तो आपका सेकंड ट्यूब है फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पूछेंगे कि फायर किस चीज को स्टैंड करता है यहाँ पर, और आइस का मतलब क्या है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए गए हैं, ग्रीड, एवराइज, क्रुएल्टी, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिबिलिटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेट्रेड। तो ऑथर बेसिकली कहना चाह रहा है कि इन सबको डिवाइड करिए कि कौन फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डिजायर एंड हेट्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बेसिकली दोनों टर्म यूज किए गए हैं। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, पैशन एंड द बर्निंग ग्रीड दैट कंज्यूम्स इंडिविजुअल्स एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, इंटॉलरेंस को, कोल्डनेस को, विच ऑल्सो लीड्स टू डिस्ट्रक्शन बट इन अ मोर कैलकुलेटेड एंड मेथोडोलॉजिकल मैनर। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो मैंने आपको बता दिया है, ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर है हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन पोएम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये हेल्प करता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज में। तो कॉन्ट्रास्टिंग राइम स्कीम हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द ओपोजिंग आइडियाज एंड देयर पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रक्शन। तो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीडियो का जो है पीडीएफ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर मैंने उसके लिंक को पोस्ट कर दिया है। आप जाएंगे, वीडियो खोलेंगे, तो वीडियो जब चल रहा होगा उसके नीचे मोर देखेंगे, मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिख जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ फॉर्मेट पे आ जाएंगे। आप वहां पे कॉपी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।